Hello. So today we are going to study the chapter Glimpses of the Past, third chapter. Okay, if you can see the barcode. If you type this barcode, if you go and scan it on Diksha app, you will find all the details of the chapter. So we have already done this martyrs. First we have done. मैंने आपको बताया था मार्टियर्स कौन होते हैं, शहीद, है ना। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी सब बैठी हुए हैं। एंड शी सिंगिंग, लता मंगेशकर, शी सिंगिंग अ सॉन्ग, ओ माई कंट्री मैन, है मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। ओके, the company's conquest, this we have already done in our first video. जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो वो देख लें कि कैसे कंपनी ने कॉन्क्वेस्ट किया, मैंने विजय प्राप्त करी। ये देखें आप, पहले इंडिया के शुरू थोड़े से हिस्से में केवल ब्रिटिशर्स थे और आप बाद में जब मैप देखेंगे कि पूरे में वो कैसे फैल गए, बिकॉज ऑफ अवर इंडियन प्रिंसेस शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस माने जो पास का ही देखते थे, जिनको दूर का समझ में नहीं आता था, भविष्य का नहीं जो सोच पाते थे। तो दिस इज द किंग एंड हाउ आवर राइवलरीज, यानी कि आपसी दुश्मनी की वजह से ब्रिटिशर्स दे इजीली सबड्यूड मीन्स दे कॉन्कर्ड अस, उन्होंने हम लोगों को कुचला, है ना। अ फार सीइंग रूलर लाइक ब्रेव टीपू ऑफ माइसोर, ही फॉट ब्रेवली, and in this way you can see how the Indians reacted. Some were very selfish and they said that it is good that Britishers have come, they are like God to us, they have saved us from the kings. But some were very sad because they thought that the kings were after all Indians, they were our own, now we have become slaves. So they were far-sighted people. And then the British rule, our Indian rulers, how Indian religious leaders, they were preaching about untouchability, छुआछूत और चाइल्ड मैरिज के बारे में बोलते थे और कहते थे कि औरतें ही सब हैं। देखिए आप पीछे देख सकते हैं, सती होती हुई एक फोटो है। तो ये सब कुप्रथाएं थी, बैड ट्रेडिशंस थे। और कैसे ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को धीमे धीमे अपने कंट्रोल में लिया। इंडियंस दे लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, you can see in the picture. He is saying that natives mean Nivasi, are unworthy of trust, incapable of honesty. He is saying yes, you are right, but I am very honest. And here you can see कि ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स के संग कैसे किया, उनके खेत हथिया लिए, और हाउ दे इन्वेडेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट्स, और कैसे कैसे हमारे जो आर्टिजन्स, जो कारीगर थे, धीमे धीमे बिल्कुल बर्बाद हो गए। फिर राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने जो पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा और जो कहते थे, इनके बहुत सारे अमेंडमेंट्स इन्होंने किए, सती प्रथा हटाई, चाइल्ड मैरिज को मना किया, अनटचेबिलिटी को किया, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी कहा कि आप हम लोग आपके सब्जेक्ट हैं, आप उसको करें। ये सब हम डिटेल पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है डिटेल में तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। ये ऑपरेशन मीन्स कैसे दबाना, कैसे सप्रेस करना, कैसे ब्रिटिशर्स के कौन कौन से नियम थे। मैंने आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर सब ऑपरेशन। तो आप बताएंगे इसमें रेगुलेशन एक्ट 3, जिसमें विदाउट एनी ट्रायल जेल में डाल दिया जाता था। फिर ब्रिटिशर्स बड़ी बिग सैलरीज लेते थे, बड़े बड़े घरों में रहते थे और अपना पूरा गुड्स लाते थे। उसके बाद ये जनरल बेंटिक था, जो इसने खुद लिखा कि जो कॉटन वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वो बिल्कुल उनकी आप देख रहे हैं कि भुखमरी से मर रहे हैं। वो लोग बिल्कुल जो ज़मीन है उसको वाइट कर रहे हैं अपने खून ब्लड से। फिर धीमे धीमे नेचुरली जब ज़्यादा ऑपरेशन होगा, ज़्यादा कुचला जाएगा, तो डिससेटिस्फेक्शन होता है, असंतोष की भावनाएं। तो ये एजुकेशन, लॉर्ड मैकाले जो आए थे इंडिया में, इन्होंने आके इंडियंस को इंग्लिश सिखाई। और इनका पर्पज़ ये था कि दे वांटेड टू प्रोड्यूस क्लर्क। लेकिन साथ साथ में हर चीज़ का एक एडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये हुआ कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को भी हमने पढ़ा, जिसमें ये सब रेबिलियन की भावनाएं, अपने हक की भावनाएं, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में आनी शुरू हुई। और यहाँ से इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द ब्रिटिशर्स दे हैव कॉन्कर्ड द इंडिया स्लोली एंड स्लोली। और ये इंडिया के लोग बात कर रहे हैं कि हाउ आवर किंग्स हैव बिकम पपेट, कठपुतली बन गए हैं, दे हैव नथिंग। अब ये स्पार्क्स भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे स्पार्क्स, कहाँ कहाँ चिंगारियाँ शुरू हुई।
यानी कि 1857 में जो पहला म्यूटिनी हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये चीज़ें उसमें है कि एक तो संथाल्स की जो जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, दूसरा ये मंगल पांडे का जो रिवोल्ट था वो, और ये सिपॉइज ने रिवोल्ट कर दिया जिनको ये ग्रीस के लिए कहा गया था कि जो बंदूक मुंह पे रख के चलाते हैं, जिसको वो खोलते हैं उस पर जो फैट लगा रहता है वो कैट एंड पिग का है। तो मुसलमान और हिंदू दोनों इस बात से बहुत भड़क गए थे, और रोटियां जो थी सिम्बलाइज थी रेवोल्यूशन की, और इस तरह से धीमे धीमे उन्होंने इसको बांटना शुरू करा। अब आता है रिवोल्ट, ये यहाँ से हमारा चैप्टर आज शुरू होना था। रिवोल्ट, रिवोल्ट माने विद्रोह, है ना। देन देर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ का आपको पता है, मेरठ में बहुत बड़ा एक वायलेंट, वायलेंट माने जिसमें हिंसा, जिसमें खून खराबा ये सब हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। द सिपॉय मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर थे, लास्ट किंग ऑफ इंडिया। तो सिपॉयज जो थे सारे म्यूटेंट जितने भी विद्रोही थे वो सब दिल्ली गए और उन्होंने वहाँ जाके बहादुर शाह जफर को सपोर्ट किया। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, और धीमे धीमे ये विद्रोह फैलता गया, गांव से गांव, दूसरे गांव फैलता गया। मैनी लैंडलॉर्ड हैज लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर। कई लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अपनी बहुत सारी जमीन खो चुके थे बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज, जैसे आपको पीछे आपने पढ़ा पॉलिसीज के बारे में। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज एवरीबडी वॉज सप्रेस्ड। द फाइट फॉर फ्रीडम, the many former ruler like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. Bitter means she was also having some bad experience with the Britishers. उनका भी खराब अनुभव था, तो वो भी चाहती थी कि white men they should has taken away my kingdom. आपको पता है दे जॉइन द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरनर, और इस तरह से उन्होंने इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को ज्वाइन किया। Popular leader like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, rise brother rise, the Angrez is ruining our land. तो पॉपुलर लीडर जैसे मौलवी ये सब थे, इन्होंने भी लोगों को आग्रह किया, जागा आया कि जागो, ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, और इस तरह से ये रिवोल्ट धीमे धीमे फैलने लगा, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद। Azimullah Khan told Tatya Tope, we should have Peshwa Nana Sahib as our leader in this war of independence. 80-year-old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. ये कुंवर सिंह है, इनके अपने रिस्ट में एक गोली लगती है, तो लेकिन वो कहते हैं माए, तो उन्होंने अपना हाथ ही काट के, देख रहे हैं आप कैसे उन्होंने तलवार से अपने रिस्ट को ही काट के पानी में बहा दिया, बिकॉज पॉइजनस होती है गोली, और तो उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। सो यू सी हाउ ब्रेव दीज पीपल वर। तो इसी के संग हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है आज, और आई होप जो इसमें जितने भी 9 हैं पार्ट, इन सबको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम लोग ग्रुप में डिस्कस करेंगे, अपने जो क्लास का ग्रुप है उसमें डिस्कस करेंगे। बाय दैट टाइम यू कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।